हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी थर्ड सेमेस्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो बायोलॉजी में जब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ओके, तो हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या है। इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड अ सेल। सम सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड सम डू नॉट हैव। 1665 में जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर की सेल। ठीक है, कुछ सेल की क्या होती है, मेम्ब्रेन जो है बाउंड होती है ऑर्गेनल्स से एंड कुछ की नहीं होती। डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल टू टाइप ऑफ सेल आर फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म नेमली यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर जो सेल थी वो टू टाइप की फाउंड हुई। कौन सी, जिन्हें हम नाम दिया गया यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ओके, सेल आर ऑल्सो नोन एज अ स्मॉल रूम। सेल को हम क्या कहते हैं, स्मॉल रूम। ओके, इट इज द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है, ये हमारी लाइफ की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। सेल को हम ये तो कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ अवर लाइफ। It is the small united area where all kind of actions and reaction collectively take place. Organisms that are made up of single cell are known as single celled organism or unicellular and form many cell are known as multicellular organism. मतलब जो ऑर्गेनिज्म मेड अप होते हैं सिंगल सेल से उसको हम कहते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या यूनिसेलुलर कह सकते हो आप, यूनिसेलुलर। जो मैनी सेल से मेड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन 1665 द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने इसको फर्स्ट डिस्कवर किया था सेल को। अब हमने कहा है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल होती क्या है। फर्स्ट आती है प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, ये क्या होती है, आपकी यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, इसमें आपको क्या होती है, बैक्टीरिया और के बैक्टीरिया या जो आपका किंगडम मोनेरा है वो इसमें होते हैं। ओके, According to the morphological point of view, prokaryotic cell are the most primitive cell. ये क्या है, primitive cells होती है जो फर्स्ट पाई गई थी। ओके, they do not have a defined nucleus which include bacteria and cyanobacteria. मैंने आपको बताया इसमें क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, न्यूक्लियस आती है। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, बिलोगिन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, आपकी प्रीमिटिव सेल है। प्रीमिटिव सेल आपको नाम से ही पता चलेगा, भी आगे आएगा। जो प्रोकैरियोटिक है इसका मीनिंग क्या होता है, प्रो मतलब होता है आपका बिफोर, मतलब पहले, और यहाँ पे जो कैरियोटिक है इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, मतलब जो पहले पाए गए थे। एंड इन प्रोकैरियोटिस अ सेक्सुअल डिवीजन अकरिंग बेसिकली बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है, जो इसमें सेक्सुअल डिवीजन होता है वो कैसे होता है, थ्रू बाइनरी फिजन। एंड प्रोकैरियोटिस आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिस। जो प्रोकैरियोटिक से क्या है, स्मॉल है, किससे, यूकैरियोटिस से। द टर्म प्रोकैरियोटिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो प्रोकैरियोटिस है इसका मीनिंग देखते हैं अब हम। यहाँ पे जो प्रो है इसका मीनिंग क्या आता है, बिफोर, एंड द कैरियोटिक्स कर्नल, मतलब ये न्यूक्लियस होता है। आपको पता है, हमने केमिस्ट्री में देखा होगा, कर्नल मतलब न्यूक्लियस। तो जो पहले न्यूक्लियस जिसमें पाए जाते थे मतलब प्रीमिटिव सेल्स कहते हैं, इसलिए इसको इट ट्रांसलेट टू बिफोर न्यूक्लियाई। Prokaryotes also contain plasmids which contain small circular pieces of DNA and to help with locomotion flagella are present through pillars can also serve as an aid for locomotion। मतलब इसमें जो ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक है, इसमें जब ये क्या करते हैं, ये मोशन करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, फ्लैजिला की हेल्प से। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। दे लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। आपको बता दूं मैं, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें न्यूक्लियस की जगह क्या पाया जाता है, डीएनए। ठीक है, जिसको हम जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोम आर एब्सेंट। इसमें नहीं होते। ये सब किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में। इन जेनेटिक मैटर इज प्रेजेंट ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। मैंने आपको कहा इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इसमें जेनेटिक मैटर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए। The histone protein, the important constituent of eukaryotic chromosome, are lacking in them. And the cell wall is made up of carbohydrates and amino acid. इसमें जो आपकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की एंड एमिनो एसिड। The plasma membrane act as the mitochondrial membrane, carry respiratory enzyme, and they divided asexually by binary fission. The sexual mode of reproduction involve conjugation. इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड राइबोसोम्स।
ओके, इसमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया सब नहीं पाए जाते। और इसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन किसमें होती है? क्रोमेटोफोर में होती है। तो आपके हो जाते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट। इसका डायग्राम हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल, इसका मीनिंग क्या होता है? द टर्म यूकैरियोटिक इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यू, यू मतलब गुड एंड कैरियंस मतलब कैनर, मतलब इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, जो इसमें न्यूक्लियस होता है वो ट्रू होता है, उसमें नहीं पाया जाता, उसमें पाया जाता है। एंड देयरफॉर ट्रांसलेटिंग टू गुड और ट्रू न्यूक्लाई। ठीक है, यूकैरियोटिक आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड मच लार्जर देन द प्रोकैरियोट्स। And eukaryotic cell also contain mitochondria which are responsible for the creation of energy which is the utilized by the cell. यूकैरियोटिक जो हमारी सेल होती है वो क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर भी कह सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलती है? फंगाई मिलती है, प्लांट्स मिलते हैं, और इसमें एनिमल किंगडम भी आपको मिलता है। और इसमें क्या होता है? इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें डबल डीएनए भी होता है। एंड प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में होती है प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट आर द सब सेलुलर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड दिस इंक्लूड राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम, वैक्यूल्स एंड सेंट्रोसोम्स। इसमें जो आपकी यूकैरियोटिक है, इसमें क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो प्लांट सेल में होती है, प्लांट सेल की क्लोरोप्लास्ट में होती है। ओके, और इसमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया सब होते हैं। ठीक है, इसमें लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल पार्टिकल होते हैं ना, उनको डाइजेस्ट कर लेता है। और लाइसोसोम के अंदर 24 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है इसमें, और 2 टाइप की होती है, स्मूथ एंड रफ। ओके, अब एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑलमोस्ट एवरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब हम देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल हैव द न्यूक्लियस एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो किसमें बन जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। ओके, द सेल हैज माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। फ्लैजिला एंड सीलिया आर द लोकोमोटेली। तो इसमें क्या होता है? फ्लैजिला और सीलिया जो है लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं, ये इसके लोकोमोशन ऑर्गन्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ओके, अ सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। इसकी सेल वॉल क्या होती है? इसकी आउटर मोस्ट सबसे बाहर की लेयर होती है यूकैरियोटिक सेल की। द सेल डिवाइडेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मिटोसिस, जो इसमें सेल डिवाइडेड होता है, इसमें सेल का डिवीजन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मिटोसिस। ओके, अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। तो ये आपका क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। ओके, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस, सेल मेम्ब्रेन होती है बाहर की साइड, ये आपके राइबोसोम्स है, एंड ये आपका न्यूक्लियस होता है, इसमें गोल्जी बॉडीज होती है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, एंड साइटोप्लाज्म होता है। तो आपकी किसकी स्ट्रक्चर ये आपकी यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर। ये क्या आपकी एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। ओके, देखिए इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? स्टार्टिंग से वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। आपको हेडिंग डालना है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में लिखना है कि वो होती क्या है। अगर आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का, तो आप क्या करोगे? जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखी है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की, सिर्फ आप वो लिख दोगे एंड डायग्राम बना दोगे। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा ये। देन आपको लिखना है यूकैरियोटिक सेल क्या होती है।
देन आपको यूकेरियोटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको डायग्राम बनाने हैं। फर्स्ट ये आपका क्या है, यूकेरियोटिक सेल्स का डायग्राम। एंड फिर आपको बनाना है प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा अच्छी लगती है तो शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।